मैं हर्षित कुमार आपका अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन सभी लोगों का दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, पेड़ पौधे एक ऐसी चमत्कारी शक्तियां संजोए हैं जो कि इंसान की सोई किस्मत को भी जगा सकती हैं, जीवन को खुशहाल बना सकती हैं, रोज रोज की परेशानियों से छुटकारा दिला सकती हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा, इसका वर्णन वेदों और शास्त्रों में मिलता है। हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से पेड़ को पौधों को कहां पर लगाना शुभ है और कहां पर लगाना अशुभ है, कौन से पेड़ पौधों को घर के बगीचे में लगाना शुभ है और कौन से पौधे घर के अंदर लगाए जा सकते हैं जिससे घर के वास्तु दोष का भी निवारण हो। किस पेड़ और पौधे को लगाने से क्या लाभ मिलता है, कौन से पेड़ का पौधे का संबंध कौन से नक्षत्र से है, ताकि आप अपने नाम नक्षत्र के हिसाब से पेड़ या पौधे को लगाने से आपके जीवन में सुख ही सुख का आगमन हो सके। पेड़ पौधे कब और कौन सी दिशा में लगाना शुभ है? दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे हैं इनका संबंध ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ा है। इसीलिए ग्रहों और नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ पौधों की लकड़ी, जड़, फल, बीज इस्तेमाल में बताए गए हैं। दोस्तों, हवन हमारी हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हवन में नवग्रह की शांति के लिए अनेक प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसको हम समिधा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि सूर्य के लिए आग की लकड़ी, चंद्रमा के लिए ढाक की लकड़ी, मंगल के लिए खैर की लकड़ी और बुध ग्रह के लिए अपामार्गा की लकड़ी, गुरु के लिए पीपल की लकड़ी और शुक्र के लिए गूलर की लकड़ी और शनि के लिए शमी की लकड़ी और राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुशा का उपयोग किया जाता है हवन सामग्री में। पेड़ पौधों से जीवन में खुशियां कैसे लाएं, जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपसे एक अनुरोध और है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पेड़ पौधों में भी जीवन व संवेदनशीलता होती है। हमारे स्पर्श को महसूस करते हैं, वह भी अन्य जीवों की तरह समान रूप से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और समस्त जीवों को प्राणवायु पेड़ों और पौधों से ही तो मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा है कि पेड़ पौधे लगाने से 7 पीढ़ियों के तुल्य 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, देवलोक की प्राप्ति होती है, हमारा लोक परलोक संवर जाता है, हनुमान जी की कृपा मिलती है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पेड़ पौधों से हमारा वास्तु दोष भी दूर होता है। हमारे हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में बताया गया कि वट का वृक्ष जो होता है उसको लगाने से मोक्ष मिलता है। आम का वृक्ष जो है वो अभिष्ट कामनाएं पूरी करता है। सुपारी का वृक्ष लगाने से कार्य सिद्धि होती है और जामुन का वृक्ष लगाने से धन के प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं और बकुल का वृक्ष लगाने से पापों का नाश हो जाता है। कदम का वृक्ष लगाने से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आंवले का वृक्ष
तो अनेक यज्ञों का पुण्य फल देता है। और गूलर के पेड़ में तो भगवान गुरुदत्त का वास माना गया है। और ये कहा गया है कि परिजात का वृक्ष, तो भगवान श्री कृष्ण इसे स्वर्ग से स्वयं लाए थे। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए ज्योतिषी आधार पर पूजा, मंत्र, तंत्र, दान इत्यादि की सलाह दी जाती है। जब हमारे ग्रंथों में ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध पेड़ पौधों से बताया गया है और प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र व राशि के लिए अलग अलग पेड़ पौधे हैं, तो क्यों ना संबंधित ग्रह, जन्म नक्षत्र का पेड़ लगा लिया जाए और उसकी सेवा की जाए, जो कि मैं सबसे उत्तम समझता हूं। यह एक बहुत ही अच्छा दान समस्त सृष्टि के लिए है। अब सवाल तो यही आता है कि कौन से पेड़ पौधे को लगाना चाहिए ताकि उससे जीवन में खुशहाली और खुशहाली ही आए। सभी पेड़ पौधों के विषय में एक ही वीडियो में बतलाना तो संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं पेड़ पौधों के से संबंधित वीडियो को पार्ट्स में बनाऊंगा, जिसमें कि आपको पेड़ पौधों के बारे में, जो कि हम आम घरों के आसपास लगाते हैं, के बारे में सिलसिलेवार बतलाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला और प्राय पौधा जो सब घर आंगन में होता है, वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पत्ते और बीजों में जहां एक तरफ रोगों से मुक्ति मिलती है, वहीं इससे घर के आंगन में लगाने से सुख समृद्धि आती है, क्योंकि तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर इसकी पत्तियों का रोज सेवन किया जाए तो हम स्वस्थ रहते हैं। और हिंदू धर्म में तुलसी को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तुलसी की पूजा हर घर में की जाती है, इसीलिए तो तुलसी को हर घर में लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह बतलाया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां मच्छर, सांप, बिच्छू व हानिकारक कीड़े उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, तुलसी की पत्ती को तोड़ने के नियम है कि जब भी तुलसी की पत्तियों को तोड़ना हो तो हाथ जोड़कर मन से तुलसी के प्रति एक सम्मान और श्रद्धा रखते हुए ही उसकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए। इसकी पत्तियों को तोड़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पत्तियां मंजरी के आसपास की पत्तियां तोड़ी जाएं, ताकि इससे भी यह पौधा जल्दी बढ़ता है। और दोस्तों, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, कार्तिक द्वादश, रविवार और शाम के समय, रात एवं दिन के 12 बजे के आसपास तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, जब आपने तेल मालिश की हुई हो तो बिना नहाए, और स्त्रियां मासिक धर्म के समय अर्थात किसी भी प्रकार की अन्य अशुद्धता के समय तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से दोस्तों पारिवारिक प्रेम और शांति बढ़ती है, वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। भगवान विष्णु और हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से हमारी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो तुलसी का पौधा लगाकर नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं।
तुलसी में बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है तुलसी में। इसीलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तुलसी के सेवन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि तुलसी के बीजों में फ्लेवोनाइड्स और फेनोलिक शामिल होता है, जो कि मानव के शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानों से हमें बचाती है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में भी तुलसी को जो है एक हल्की, गर्म, तीखी, रूखी, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली बतलाया गया है। तुलसी के प्रयोग से मुंह, सांस की दुर्गंध, कफ, वायु को नष्ट करने वाली होती है। पसली के दर्द, हृदय रोग, पेशाब, विष दोषों को, त्वचा रोगों के लिए गुणकारी है। तुलसी हिचकी, खांसी, दम्मा, सिरदर्द, मिर्गी, पेट के कीड़े, विष विकार, भोजन करने की इच्छा ना करना, खून की खराबी, कमर का दर्द, पुराना कब्ज, विषम ज्वर आदि में बहुत ही कारगर है। यह तुलसी के पत्तों को अगर बेहोशी के समय सूंघा दिया जाए तो मूर्छा टूट जाती है। दोस्तों, जहां पर तुलसी के इतने सारे लाभ बताए गए हैं, वहीं पर ही कुछ हानिकारक तथ्य भी तुलसी के साथ जुड़े हैं। जैसे कि तुलसी के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। तुलसी का अधिक मात्रा में सेवन करने से मस्तिष्क के ऊपर हानिकारक प्रभाव होता है। अगर आप तुलसी की मात्रा के बारे में बात करें तो तुलसी के पत्तों का चूर्ण 1 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 5 मिलीलीटर, तुलसी का काढ़ा 20 मिलीलीटर और बीजों का चूर्ण 1 ग्राम तक ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के कुछ असाधारण प्रयोग बताए गए हैं जो आपको आश्चर्यजनक लाभ दे सकते हैं। जैसे कि धन धान्य की वृद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का संबंध बुध और मंगल ग्रह के साथ माना जाता है। इसलिए आप अपने पर्स या अलमारी में तुलसी का पत्ता रखें। यह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही आप जहां पैसों का लेखा जोखा दिखते हो, वहां तुलसी का पत्ता रखते हैं। ऐसा करने से आपके पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, किसी कारण से कारोबार में मंदी आ गई है, तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रखें। फिर उस पानी से फैक्ट्री, दुकान, कारखाने में छिड़के, दरवाजे पर छिड़के। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर हो जाती है, व्यापार में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और चोरों से भी थोड़ा सा राहत मिलती है। घर में आर्थिक विकास हेतु शनिवार के दिन गेहूं में 100 ग्राम काले चने, 11 तुलसी के पत्ते और 2 दाने केसर मिलाकर के अगर गेहूं को पिसवाया जाता है तो ऐसा करने से घर की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख शांति का वास होता है। सुबह शाम दीपक जलाने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। किसी कारण से अगर नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है तो उस स्थिति में गुरुवार को तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें। साथ ही सोमवार के दिन सुबह शाम तुलसी के 16 बीजों को ऑफिस की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपकी जो नौकरी जाने का डर है वो दूर हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए।
दोस्तों, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, बच्चे जिद्दी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर रखी हुई तुलसी के 3 पत्ते बच्चे को किसी भी रूप में खिला दें। ऐसा करने से वो बच्चा आपकी आज्ञा मानने लगेगा। अगर आप सभी मनोरथों को सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, सफलता मिले, तो ऐसे कार्य के लिए 2 पत्तों को हथेली पर रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का शुद्ध अंतकरण से जाप करें। फिर इस तुलसी के पत्तों का सेवन कर लें और अपना कार्य आरंभ करें, तो कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। किसी कारण से अगर पति पत्नी में कलेश हो गया है, तो पत्नी को चाहिए कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को दूध मिश्रित जल को तुलसी के पौधे में सींचे। उसके बाद शाम को तुलसी में गाय के घी का दीपक जलाए। 15 दिन ऐसा करने से आपस का जो प्रेम है वो लौट आ रहा है। दोस्तों, तुलसी एक बहुत ही संवेदनशील पौधा है। यह सूतक पातक बहुत जल्दी मानता है, इससे बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास कभी कोई कूड़ादान ना रखें या कूड़ेदान के पास तुलसी को ना रखें। अशुद्ध हाथों से तुलसी को ना छुएं। वहां पर अंडा, मीट, शराब इत्यादि का छिलका या कोई चीजें ऐसी तुलसी के गमले में या पौधे में ना डालें, जो कि बहुत जगह पर हमारे यहां पर प्रचलन है कि आजकल चाय है, अंडे का छिलके हैं, इन सबको खेती में डाल दो, पौधों में डाल दो, तो पौधे जो है बहुत जल्दी ग्रो कर। तो कम से कम तुलसी के पौधे के अंदर कोई भी वो चीज, तामसिक चीज ना डालें। तुलसी के पौधे को जब भी लगाना हो तो उसको उत्तर पूर्व की दिशा में ही लगाएं। अगर आप इसको दक्षिण दिशा में लगाते हैं घर की, तो फायदे की बजाय नुकसान होता है। दोस्तों, प्राय ये देखा गया है कि बहुत सारे ज्योतिषी उपाय तो हमें बता देते हैं, परंतु उनको करने से हमें लाभ नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो वो कार्य हम कर रहे हैं वो ऐसे समय में आरंभ करते हैं जो कि हमारे लिए शुभ नहीं होता। इसलिए कोई भी पेड़ पौधा जो लगाना है, पहले उसका चयन आप अपने नाम, अपनी नाम राशि, अपने नक्षत्र के आधार पर करें और फिर आपके नाम राशि, जन्म नक्षत्र के अनुसार एक शुभ मुहूर्त में उस पेड़ को, पौधे को लगाएं। निश्चित ही आपको उस पौधे का, पेड़ का जो शास्त्रों में लाभ लिखा गया है वो आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में केले और अनार के पेड़ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है की जानकारी के साथ जल्दी मिलते हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम।